Hey guys, welcome back my new video. In this video, I will talk about fees, education loan and scholarship. Okay. बीटेक 4 years का होता है, ठीक है। तो 1 year में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो पूरे बीटेक में तुम्हारे 8 सेमेस्टर हो जाएंगे, ठीक है। पर सेमेस्टर फीस 1,50,000 है। बट इन फर्स्ट सेमेस्टर तो एक्स्ट्रा रुपए लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में वो तुम्हारे एकेडमिक के लेंगे 1,38,000 एंड हॉस्टल फी हो जाएगी 52,000। ओके, तो 1,38,000 प्लस 52,000 फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक 1,50,000, ठीक है, हो गया। अब एजुकेशन लोन की बात करते हैं हम। जब आप यहाँ पे एडमिशन कराने आओगे तो यहाँ यहीं पर बैंक रहती हैं, मतलब बैंक यहीं पे रहेंगी। जब यहाँ पे तुम एडमिशन कराने आओगे तो बैंक तुम्हें यहीं मिल जाएंगी, ठीक है। बैंक जब आ जाती हैं, अगर जब एडमिशन का टाइम आता है तो बैंक आ जाती हैं, तो फिर उसके तुम प्रोसेस कर सकते हो यहीं से। तो मैंने एजुकेशन लोन लिया था ही, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ईजिली मिल जाता है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो एजुकेशन लोन ले लो, ठीक है, अगर आपके पास बजट ना हो। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जैसे कि अगर तुम्हारे फादर की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम हो, ठीक है, और 2.5 लाख से कम हो तो मोस्टली 90 80 85-90% स्कॉलरशिप मिल जाती है, अगर मतलब तुम्हारे फादर की इनकम 2.5 लाख से कम है। ओके, तो तुम्हें मोस्टली स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप में तुम्हारा ऐसा रहता है कि तुम्हारा एकेडमिक के रुपए वापस आ जाते हैं, हॉस्टल के भी आ जाते हैं, बट तुम्हारे खाने का रुपये कट जाता है, खाने का रुपये नहीं आता और बाकी सब आ जाता है, ठीक है। और तो स्कॉलरशिप में हो गया। और जो, हाँ, जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे तो एक आई थिंक मेधावी मेधावी छात्र नाम से कोई एक ऐसा स्कॉलरशिप नेम है, ठीक है। तो उनसे तो सारे एमपी के बच्चों को, चाहे वो तुम्हारी 2.5 लाख से ज़्यादा हो या 2.5 लाख से कम हो, उससे डजन मैटर, तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो लेकिन एक बात और, अगर पहले तुम्हें अपना फीस खुद से देनी पड़ती है, फिर तुम्हारा जैसे 1 year कंप्लीट होने वाला है, जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो तुम्हारे लास्ट में स्कॉलरशिप आती है। तो तुम अपना ऐसा बजट बना के चलना कि तुम पहले से ही अपनी फीस दे दे सको, ठीक है। अगर उसके लिए फिर अगर तुम्हारे पास नहीं है तुम, तो फिर तुम्हें एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। एजुकेशन लोन ले लेना, तो उससे तुम अपनी फीस भर देना, फर्स्ट सेमेस्टर की या सेकेंड सेमेस्टर की। देन तुम्हारी फिर बाद में स्कॉलरशिप आ जाएगी, अगर तुम्हारी पेरेंट्स इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है। इतना हो गया। और बस यही था। और भी कुछ आपके पास क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा कि उन पे भी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। लास्ट थिंग ये ध्यान रखना कि तुम्हें फीस खुद से ही जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उतना ध्यान रखना। या फिर एजुकेशन लोन में ये रहता है कि बैंक से कुछ बातें हो जाती, बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करना पड़ता है, तो फिर उससे भी हो जाता है। बट लेकिन अगर तुम स्कॉलरशिप की उसमें रहो कि मेरे मेरे पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है, तो मेरे को स्कॉलर मिल जाएगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। लेकिन तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है 85 to 90%, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर की फीस तुम्हें खुद से ही देनी पड़ेगी घर से, ठीक है। तो उतना तुम ध्यान रखना। और मोस्टली ऐसा रहता है कि कैटेगरी वाइज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप आती हैं, जैसे ओबीसी की अलग आ जाती है, जनरल की अलग आती है, एससी एसटी की अलग आ जाती है, जो एमपी के बच्चे होते हैं उनके लिए अलग ही स्कॉलरशिप आ जाती है, वो मेधावी छात्र कुछ ऐसे नाम है आई थिंक। तो उससे जो मेधावी छात्र में तो ऐसा कुछ वो नहीं है आई थिंक कि 2.5 लाख से कम हो, उसमें तो आई थिंक सब लोग अपील हो जाते हैं, जिनको नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, तो वो तो सारे हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बस, एंड और क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, आई विल ट्राई कि मैं सबके आंसर दे सकूं, ठीक है। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, टेक केयर,
बाय।